बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ हो गई और उस मुलाकात में क्या चीजें तय पा गई, क्या मांग लिया, क्या मुतालबा कर दिया, तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा हैं। और ये भी बताएंगे आपको कि इसराइल और भारत की मिट्टी किस तरह आलमी दुनिया में पलीत हो चुकी है। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, कल जो आज अलग सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और अमेरिका के मुताबिक कल शाम 4:30 बजे जो मुलाकात तय थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की शहबाज शरीफ साहब से, और आसिम मुनीर साहब भी उसमें मौजूद थे। तो मुलाकात आधे घंटे की ताखीर से शुरू हुई, लेकिन उस आधे घंटे की ताखीर में डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त अपने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे थे और वहां पर मीडिया बैठा हुआ था। और मीडिया को उन्होंने कहा कि जनाब, मेरी मुलाकात दो बड़े अजीम रहनुमा आ रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकात है। और मुलाकात में एक्चुअली मैं उनके साथ बैठकर जो भी गुफ्तगू शनीद हो रही है उसका उन्होंने हवाला दे दिया। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गर्मजोशी थी और फिर मार्को रूबियो ने जिस पुरवकार और खुशी वाले तरीके से दोनों लीडरान को वेलकम किया, पाकिस्तानी डेलीगेशन को वेलकम किया, तो वो उस मीटिंग की टोन सेट होती भी नजर आ रही थी कि ये मीटिंग एक्चुअली बड़ी स्पेशल होने वाली है। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये वो रन ऑफ द मिल मीटिंग नहीं थी जो स्टेट एक हेड जो है वो पहले एक प्लान तरीके से, एक तारीख होती है, उसका बकायदा एक स्केड्यूल बनता है और वो एक मीटिंग बड़ी ऑर्गेनाइज मीटिंग हो जाती है। ये एक्चुअली पर्सनल कैपेसिटी में डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को और जनरल आसिम मुनीर साहब को बुलाया था। अब उस मुलाकात का जो सबसे बड़ी वजह थी ना, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से इम्प्रेस क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से इम्प्रेस सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान ने जिस कमाल महारत के साथ अपना जहन, पेशा वराना महारत और फौज का तो वो मोतरफ हो चुका है, पाकिस्तान एयरफोर्स का मोतरफ हो चुका है, नेवी का मोतरफ हो चुका है। वो कहता है कि जो सिपह सलार है ये एक बड़े शानदार आदमी है, और सिपह सलार ने पूरे उस महाज पर जो भारत का महाज सजाया गया था बड़ी कामयाबियां समेटी है। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से चाहते क्या है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से ये चाहता है कि जनाब फलस्तीन में उसने डिसाइड कर लिया है कि अमन होके रहेगा, गजा में अमन होके रहेगा। और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान किसी वक्त में भी अरब ममालिक की नुमाइंदगी करे, चाइना को ऑन बोर्ड ले ले और अपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को और मुस्लिम ममालिक को ऑन बोर्ड लेकर वहां पर गजा में अपनी फौज या एक मुश्तरका फौज बनाकर वहां पर उतारे, जो गजा के मामला, जो फिलिस्तीन के मामला, जो वहां के अमन अमान है उस पर काम करें और गजा की डेवलपमेंट पे काम करें। अब कई दफा बात ये लगती है, हमें एहसास ही होता है कि शायद ये हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये हमें फिर हिजबुल्ला और जो हमास है उसके अगेंस्ट हमें खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसमें भी दो राय हो सकती हैं। एक राय तो डोनाल्ड ट्रंप की नेक नियति पे आप शक नहीं कर सकते, लेकिन उस नेक नियति पे शक करने की सबसे बड़ी वजह इसराइल है। इसराइल की मौजूदगी में अगर पाकिस्तानी या मुस्लिम ममालिक की फौज फलस्तीन में चली जाती है, तो क्या इसराइल फलस्तीन पर अपने हमले और अपने गासिबाना कब्जे खत्म कर देगा? ये कहीं एक नई जंग की इब्तिदा तो नहीं हो जाएगी? कहीं इसराइल और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान को ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, या मुस्लिम ममालिक को ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? इसका तमाम तर अंदिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बाँछें जितनी खिली हुई हैं मुस्लिम ममालिक से मिलने के बाद, लीडरों से मिलने के बाद, और फिर पाकिस्तान के वजीर आजम को खसूसी तौर पर उन्होंने अपनी दावत में मदऊ किया, इसका पॉजिटिव साइड भी है। मतलब एक एलामिया सरकार ने जारी कर दिया ना, उन्होंने कहा जी बामी ताउन पर और इक्तसादी अमूर पर, कारोबार पर, इन तमाम चीज़ों पर बड़ा ज़बरदस्त हमारी जो हासिल अफ़ज़ा जो गुफ्तगू है वो हुई है। लेकिन पसे पर्दा गुफ्तगू के निकात तो 21 पहले दे दिए जा चुके थे, उसमें से पिक एंड चूज़ करना था, और उसमें सबसे बड़ा मसला इसराइल का, गजा का और फ़लस्तीन का था। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से चाहता है कि पाकिस्तान, क्योंकि अब मिडल ईस्ट का, गल्फ कंट्रीज का और चाइना का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल एशियन कंट्रीज का इत्तेहादी बन चुका है, और यूरोप इसके साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब पाकिस्तान जो है वो एक सेंटर पॉइंट नजर आता है, जहां पर मुस्लिम ममालिक को कैप्चर करना और चाइना के साथ बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करके आगे चलना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आप एक बात याद रखिएगा, है कारोबारी आदमी, उसकी नजरें
अब लगता ये है कि पाकिस्तान के जो रेयर मिनरल्स हैं ना, जो जेंट्री बीच इसकी फैमिली के जो बिजनेस एडवाइजर थे, जो प्लानर थे, जब वो पाकिस्तान इसके फौरन हलफ उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त उन्होंने बलूचिस्तान की जो रेयर मिनरल्स हैं उसमें ही सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन्होंने दिखाई थी। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप का एकदम मूड पाकिस्तान के लिए चेंज होना शुरू हो गया था, क्योंकि उस वक्त तो ये कहा जाता था पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी कुव्वतों की तरफ से ये कहा जाता था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो लग पता जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को उस बंदे जेंट्री बीच ने यह समझाया कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना या पाकिस्तान को मजीद किसी चीज पर सख्तियां लगाना वो बिल्कुल बेसुध होगी। पाकिस्तान के साथ आप कारोबार करो, और पाकिस्तान में तो रेयर मिनरल्स की एक वसी तर तादाद है, आप उस पे अपने आप को बिल्टअप करो। तो लगता यह है कि गजा और फलस्तीन का जो मसला है वो डोनाल्ड ट्रंप अगर हल करना चाहते हैं, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान में उनकी नजर पाकिस्तान के रेयर मिनरल्स पर है। और मैं कहता हूं जी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल एक वो वाला हमारा ग्रे एरिया था जिस पे कभी हमने तवज्जो ही नहीं दी। और अगर अमेरिकन कंपनीज वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती हैं तो हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए, और ताकि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बने, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आए, पाकिस्तान की रोजगार चले, पाकिस्तान की मीशत बेहतर हो। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिस पे हमें नजर रखनी है। डेवलपिंग स्टोरीज हैं, रोजाना की बुनियाद पर नई नई चीजें सामने आ रही हैं, और अगर आप इनसे मुंसलिक रहना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।